बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू आर फाइन। तो आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, खूब मज़े में होंगे। आज मैं जो पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ, आप यकीन करें बहुत ही कमाल की और डिफरेंट स्टाइल की ये रेसिपी है, बहुत ही कमाल की मज़े की है। तो आपने रहना है रेसिपी में मेरे साथ, स्टेप बाय स्टेप आपने इसको फॉलो करना है, फिर ही कमाल की बनेगी। तो सबसे पहले मैंने ऑयल ले लिया है। आपने ऑयल, अच्छा इस रेसिपी में चने की जो रेसिपी चना पुलाव की जो रेसिपी होती है उसमें ऑयल ज़्यादा ही डलता है। आप जब भी चने की मतलब कि पुलाव बनाएं चने का, उसमें ऑयल ज़्यादा डालें। तो मैंने एक कप मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है और 1 टेबलस्पून ही मैंने इसमें ज़ीरे का ऐड किया है, साबुत ज़ीरा, और 1 टेबलस्पून ही मैंने इसमें साबुत धनिया ऐड किया है। 2 मैंने सिनेमन स्टिक्स इसमें ऐड कर दी हैं और इसके अलावा जाएगा और जी मैंने इसमें ऐड कर दी हैं 3 लौंग है। और इसके अलावा इसमें जाएंगे जो सुरख गोल मिर्च होती है वो मैंने 2 इसमें ऐड किया है। बादियान के फूल हैं और 2 कड़ी पत्ते हैं इसमें। और जी एंड में मैंने इसमें डाल दिए हैं मोटी इलायची 2 और 3 मैंने छोटी इलायची इसमें ऐड कर दी है। बस ये साबुत मसाले हैं जो मैंने इसमें ऐड किए हैं। और इसके पहले मैंने मसाले ऐड किए हैं और इसको आपने हल्का सा करकराना है। बहुत ज़्यादा आपने इसे ब्राउन नहीं करना, मतलब कि जैसे ज़ीरा की खुशबू आती है वो चीज़ आपने इसमें नहीं लानी। साथ ही मैंने प्याज कट करके, तो मसाले के साथ ही मैंने इसमें प्याज को ऐड कर दिया है। आपने बहुत ज़्यादा इसको मसाले को फ्राई नहीं करना, प्याज के साथ इन मसालों को आपने फ्राई करना है। तो मैंने एक बड़े साइज़ का, बहुत ज़्यादा बड़ा प्याज नहीं था जो मैंने इसमें ऐड कर दिया है, तो ब्रिक ब्रिक कट करके। तो अब इसको प्याज को आपने हल्का सा ब्राउन करना है। तो जब ये हल्का सा ब्राउन हो जाए, आप देख सकते हैं लाइट सा गोल्डन ब्राउन हो गया, कितना मज़े का ये कलर लग रहा है। तो इस टाइम पे मैंने अब टमाटर मैंने 2 बड़े साइज़ के इसमें ऐड कर दिए हैं। और इसको आपने इतना कुक करना है कि जो टमाटर हैं वो इसमें अच्छे से मैश हो जाएं। और मैं आपको यकीन से कहती हूँ, आप चने का पुलाव इस तरह से बनाएंगे तो आप यकीन करें, देग से भी ज़्यादा टेस्टी ये फ्लेवर का बना था। तो 2 टेबलस्पून मैंने इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया। आप फ्रेश भी इसमें डाल सकते हैं। तो जिंजर गार्लिक के पेस्ट के साथ ही जो टमाटर हैं, प्याज है, वो भी थोड़े से और ब्राउन हो जाएंगे क्योंकि चावलों का कलर हमें अच्छा सा चाहिए। और जो टमाटर है वो भी अच्छे से मतलब कि सॉफ्ट हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं मैं काफ़ी ज़्यादा इन्हें मैं पका रही हूँ, फ्राई कर रही हूँ। तो ये थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप इसे फ्राई करते जाएं। जो टमाटर हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। थोड़ी देर तक ये मतलब कि सॉफ्ट हो गए थे। देखिए मसाला कितने अच्छे से इसमें घुल मिल सा गया है और बहुत ही मज़ेदार सा ये मसाला लग रहा था। तो चने मैंने ऑलरेडी पहले ही बॉईल करके रख दिए थे, फुल कुक आपने करने हैं। तो इस टाइम पे चने मैंने इसमें 1.5 कप चने मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। आपकी अपनी चॉइस है जितने आपने राइस बनाने हैं, वैसे मैं क्वांटिटी सारी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। तो मैंने इसमें चने ऐड कर दिए हैं। अब चनों को आपने मसाले के साथ 5 से 6 मिनट तक आपने इसको फ्राई करना है। जो मसाले हैं वो अच्छे से चने में ऑब्ज़र्व हो जाए। तो 1.5 टेबलस्पून मैंने जो ग्रीन चिली पेस्ट है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ग्रीन चिली पेस्ट की जगह आप सुरख मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। राइस में ग्रीन चिली पेस्ट का बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। तो आप जल्दी से वीडियो पे जाएं, लाइक कर दें अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया। तो इस टाइम पे आप देखें, ये जो उनसे साबुत मसाले हैं इसको आपने निकाल के एक साइड पे रख देना है। मैंने सिर्फ ये फूल निकाला था, बाकी मैंने सारे मसाले, आपकी अपनी चॉइस है, चाहे तो आप साबुत जितने भी मसाले हैं, कुछ मतलब कि बच्चे नहीं पसंद करते तो आप निकाल सकते हैं, मैंने नहीं निकाले। इस टाइम पे आप सारे मसाले निकाल के तो रख दें बाहर, मतलब कि निकाल के रख दें। तो इसको आप देख सकते हैं मैंने चनों को अच्छे से फ्राई कर लिया है। ये चनों को फ्राई करके मसाले में आप पकाएं तो बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। तो जो मेरे चैनल पे न्यू है काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और ये जी बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर लाने के लिए मैंने इसमें डाल दिया है चाइनीज़ नमक।
तो 1 टेबलस्पून मैंने चाइनीज़ नमक इसमें ऐड किया है और साथ ही जो रेगुलर सॉल्ट होता है वो मैंने इसमें 1 टेबलस्पून ही ऐड कर दिया है। अच्छा, सॉल्ट आप बाद में ज़रूर चखिएगा, फिर आप उसी मुताबिक बाद में और डाल दीजिएगा, क्योंकि मैंने चने बॉयल करते टाइम भी जो इसकी सूप है मैंने उसमें भी सॉल्ट ऐड किया था। तो फिर आप जब चावल डालेंगे उस टाइम भी आप इसमें नमक ज़रूर चख के फिर आप उसमें और ऐड कर दीजिएगा। तो चाइनीज़ सॉल्ट डाल के आप लाजमी चने बनाइएगा, बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। तो अब जो चने की जो ग्रेवी थी, सूप था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। चने बॉईल करते टाइम जो पानी था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब आ जाते हैं इसकी जो मैंने ऊपर टॉपिंग की थी, गाजरें मैंने 2 अदद ले ली हैं और इससे इतना ज़बरदस्त सा फ्लेवर आया था, आप यकीन करें, आप ज़रूर ये रेसिपी बनाइएगा। बहुत ही डिफरेंट स्टाइल की है और आपको तो पता है बहुत ही इजी वे मेरी रेसिपीज़ होती हैं। ये इस शेप की आपने कुछ गाजरें ले लेनी है, तो इस शेप की ही आपने काटनी है। जूलियन कट आपने इनको बारीक बारीक कट कर लेना है। 2 आपने सिर्फ गाजरें लेनी है। तो आप देख सकते हैं इनकी शेप। तो मैंने इनको सबको बारीक कट करके तो इनको मैंने एक साइड पे रख दिया था। अब पानी बॉईल हो रहा है, मैंने साथ ही इसमें राइस को ऐड कर दिया था। राइस मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। तो इस पॉइंट पे आप सॉल्ट चेक कर लीजिएगा कि कितना चावलों में कम है या ज़्यादा तो नहीं, खैर आप कम ही डालिएगा क्योंकि सॉल्ट आप बाद में और ऐड कर सकते हैं। तो सॉल्ट को आप ऐड करके तो इसमें आप अच्छे से चम्मच को हिला दीजिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा आपने चम्मच को नहीं हिलाना ताकि चावल टूटे ना। तो अब जो मैंने गाजरें कट की थी उसकी तरफ जाते हैं। मैंने इनको एक पैन में ले लिया है और हल्की सी फ्लेम पे, मतलब हाई टू मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको 1 टेबलस्पून बटर डाल के, आप चाहें तो सिंपल घी भी डाल सकते हैं, ऑयल में भी आप इसे फ्राई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इसे बटर में यह है कि इसका फ्लेवर ज़रा अच्छा सा आ जाता है। तो बटर में इसे अच्छे से फ्राई करके सॉफ्ट करके मैंने इस टाइम पे 1 टेबलस्पून इसमें शुगर भी ऐड कर दी थी। तो इससे ये कि इसका टेस्ट ज़रा अच्छा सा आ जाता है। और लास्ट में मैंने इसमें किशमिश भी ऐड कर दिए थे। थोड़े से किशमिश आपने ऐड करने हैं, तो इनको आपने एक साइड पे कुक करके तो रख देने हैं। इसको हमने बिल्कुल लास्ट में ऐड करना है राइस पे। तो इधर हम देख सकते हैं कि पानी जो सा हमने ऐड किया था वो बिल्कुल इसमें ड्राई हो गया है, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा है। तो इसे आपने मुकम्मल ड्राई करना है पानी को। और माशाल्लाह से कितने यमी से राइस लग रहे हैं। आप ये रेसिपी ऐसे ही ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। और मैंने तवा नीचे रख दिया। मैं जब भी चावलों को दम लगाऊं तवा रख के और ऊपर रुमाल या कुछ भी रख के फॉइल पेपर फिर ही मैं दम लगाती हूँ। इससे एक तो चावल नीचे नहीं लगते, एक चावल परफेक्ट से कुक हो जाते हैं। तो चावलों को आप ऊपर से सेट करके तो जो हमने गाजरें फ्राई की थी वो आप इसके ऊपर ऐड कर दीजिएगा और ये बहुत ही यमी सा काबली पुलाव हमारा रेडी हो गया है। आप यकीन करें, देगी पुलाव आप भूल जाएंगे जब आप ये रेसिपी ऐसे ही बनाएंगे। और मुझे ज़रूर दुआएं दीजिएगा और मुझे ये रेसिपी आप ट्राई करके मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और इसकी फ़ाइनल लुक भी आपके साथ मैं शेयर करूँगी और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो इसे 10 से 15 मिनट के लिए आप देख सकते हैं मैंने फॉइल पेपर ऊपर रख दिया था, आप चाहें तो रुमाल भी रख दें। 10 से 15 मिनट के लिए मैंने इसे बिल्कुल हल्की सी फ्लेम पे मैंने इसे दम लगा दिया था और माशाल्लाह से परफेक्ट से इसकी कुकिंग हो गई थी और बहुत ही यमी से ये राइस बने थे। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गेस्ट आएँ तो उसके आगे भी आप ये राइस रख सकते हैं, वो ज़रूर आपसे रेसिपी पूछेंगे। तो आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर अप्रिशिएट कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई, ये वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा और मुझे इजाज़त दें नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।